अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अली मोहम्मद। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले मैं एग्जांपल्स ब्रीफ कर दूँ। ये दो एग्जांपल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं। तो इसको हम पहली एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। 8/125 इसकी पावर -4/3 सॉरी। अब स्टूडेंट्स ज़हन में रखना, जब भी पावर्स जो है वो माइनस में आ रही हो और इसको आप चाहते हैं कि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसके जो है पावर्स जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे। या इस तरह नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्व कर लें। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 आ जाएगा। इसी तरह हम 125 का करेंगे। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2^3/125। इसकी पावर 1 to 5 को तो सॉल्व कर लिया हमने, फैक्टराइज कर लिया, तो ये हम अरेज करेंगे। ये 5 की पावर 3 आ जाएगा और होल की पावर -4/3 आ जाएगा। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 -4/3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसी तरह नीचे भी हम कर देंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -4/3। इसको पहले राइट कर लें या इसको राइट कर लें, बात एक ही है। तो ये आपस में कट हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3 की -4/5 की -4। अगर हम 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर इसकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्लस में होना चाहिए। और 3 को नीचे लेकर आएंगे तो ये जो पावर की साइन इसकी चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसको 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 25 5 125, 1 to 5 5 625, 5 5 25, 5 to 10, 5 to 10 और 5 1 5 और 1 6, 6 to 5 बाई 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 3 27, 27 3 7 3 21, 2 3 2 6 और 81 आ जाएगा। 6 to 5/81 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहले हम स्टेटमेंट राइट करते हैं, फिर उसके मैं आपको एक बात ब्रीफ करता हूँ। 3 की n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। स्टूडेंट्स जब भी कोई प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और बेस सेम हो तो एक्सपोनेंशियल पावर्स जो हैं आपस में ऐड हो जाती हैं। अब ये 3 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसको 1 टाइम करेंगे तो ये पावर्स जो आपस में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखें कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में राइट कर देंगे। तो आई होप इस पॉइंट की समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ये 4 3 की पावर n आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n आ जाएगा डॉट 3 माइनस 3 की पावर n। ये हमने इसलिए किया ताकि कॉमन लेकर नीचे ऊपर कट किया जा सके। तो ये 4 इसकी पावर 3 की पावर n आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर n और 3 की भी आप पावर 2 दी हुई है और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये 3 की पावर n कॉमन आ जाएगी। कॉमन आएगा तो ये 3 की n कट गया तो पीछे 3 बचा, -3n का कट गया तो पीछे 1 बच गया। अब ये 3 की पावर n ऊपर और ये नीचे आपस में कट गए, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 4 और 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा।
टू टू ज़ार 4, ये 2 भी कट जाएगा तो पीछे हमारे पास 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगेन ध्यान में रखना है कि जब भी दोनों बेस सेम हो, पावर ऊपर कुछ भी हो सकती है, अगर कुछ भी ना हो तो 1 जो है वो पावर्स होती है, तो बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये n+1 है, तो इसलिए हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है और आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएगा ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी देता है। तो आज स्टूडेंट्स एग्जांपल्स आई थिंक मेरे ख्याल आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम्स हो तो काइंडली स्टूडेंट्स आप कमेंट्स करके एग्जांपल जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन ब्रीफ कर दूंगा। अब 2.4 है, इसमें तो 100% कन्फर्म आपको एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। बाकी इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं वो आपको समझा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशंस करेंगे। फैक्टराइजेशन से पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट को राइट कर देता हूँ। तो ये -3 आ जाएगा, 32 इसकी माइनस का 1/5 हो जाएगा और नीचे 196 है, इसका मैं स्क्वायर रूट ख़त्म कर देता हूँ, ये -1 आ जाएगा और बाहर पावर इसकी 1/2 आ जाएगी। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। जब ये हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 243 इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 पे जाएगा, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, अब इस पे बार 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21 और फिर इसके बाद 3 9 ज़ार 27 और फिर इसके बाद 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5 और -2/3 हो जाएगा। इसी तरह 32 को करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। तो कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपस में, तो ये आ जाएगा 2 की 5 और -1/5 हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे करेंगे 196, 2 पे जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 और 2 9 ज़ार 18। अब 7 7 ज़ार 49, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 -1 और 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 की पावर -5 to 10/3 आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -1/5 हो जाएगी और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगी और 7 की -2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब ये 3 की -10/3 आ गया और ये मल्टीप्लाई बाई 2 की -1, 2 की -1 और 7 की -1, ये आपस में कट जाएगा। अब पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 की 10/3। अब यहाँ पे एक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1/3। जैसे मैंने आपको बोला था बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये 1 + 1/3 हो जाएगा।
अब इसके नीचे 1 है। अब 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। 1 3 ज़ार 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3, इसका 1 आएगा तो 3 3 ज़ार 9 और प्लस 1 आ जाएगा। अब इसी तरह 3 की पावर 10/3। अब ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/3 की पावर 3 डॉट 3 की 1/3। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, 3, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 27 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 की 1 है, इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। अब इसको हमने इसलिए इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि लास्ट में जो आंस दिया हुआ है वो हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें इसको इस तरह राइट करना चाहिए था। स्टूडेंट्स अगेन मैं इधर ब्रीफ कर देता हूँ। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो बेस सेम थी, मैंने 3 को 1 टाइम लिखा और 3 + 1/3 हो गया। अब ये 3, इसका एलसीएम 3 आ गया। अब 1 को 3 पर डिवाइड किया, 3 आंसर आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 9 + 1 आ गया। 9 और 1 कितना होता है 10/3। इस फॉर्म में हमें उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके राइट करेंगे और इसको सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आई कमेंट्स कर देना, अगेन मैं कमेंट्स में आपको ब्रीफ कर दूँगा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 81 एक दफ़ा स्टेटमेंट को राइट करते हैं। पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 इसकी पावर 4n माइनस 1 और 243 बाई 3 की पावर अभी नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3 आ जाएगी। 81 को फैक्टराइज करेंगे, 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 इंटू n आ जाएगा और डॉट इसको बाई पार्ट्स कर लेंगे। 3 डॉट 3 की पावर 4 दोनों ऐड करेंगे तो 1 और 4 और 1 5 हो जाएगा, बाई पार्ट्स हो गया। अभी इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 3 की पावर 4n माइनस का 1, मेरा पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 243। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 8 ज़ार और 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 2 3 4 5 आ जाएगा बाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 2n आ जाएगा और 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यह आ जाएगा 3 की 4n डॉट 3 की 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं ताकि पता चल जाए आपको कैसे सॉल्व करना है। माइनस, अब बेस सेम में पावर आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। इसको एक दफ़ा लिखेंगे 4n माइनस 1 और प्लस का 5 कर देंगे। नीचे हमारे पास 3 की 4n आ जाएगा और 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि इधर हमारे पास 4n + 4 बचेगा तो इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की 4n प्लस का 4 हो जाएगा। इसको हम इंटू फॉर्म में लिखेंगे, डॉट 3 वैसे ही आ जाएगा माइनस, अब ये 3 की 4n और माइनस का हम निकालेंगे तो प्लस का 4 रह जाएगा
और नीचे हमारे पास 3 की बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, 3 की 4n प्लस 4 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। 3 की 4n प्लस का 4 ये कॉमन आ गया, इधर से ये कट जाएगा तो पीछे हमारे पास 3 बचा, माइनस 3 की 4n, ये 3 की 4n प्लस 4 कट गया, पीछे 1 बचा। नीचे हमारे पास क्या है, 3 की 4n और प्लस का 3 आ जाएगा। अब अगर सब डिवाइड फॉर्म में बेस सेम हो स्टूडेंट्स, तो पावर्स ऊपर जब जाएंगी तो वो क्या होंगी, वो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये 3 की 4n अब डायरेक्ट नहीं कट सकते क्योंकि इसमें एक जो है वो 3 दिया हुआ है, ऊपर 4 है, तो हम ऊपर लेकर जाएंगे 4n प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 4n ऊपर जाएगा तो माइनस का 4n हो जाएगा, और ये प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। पीछे हमारे पास 3 में से 1 निकालेंगे, रिमेनिंग 2 बच जाएगा। तो ये 4n प्लस का और ये माइनस का कट गया तो 3 की पावर 1 आ गया, इंटू 2 आ जाएगा। 3 की पावर 1 हो तो आपको मालूम है वही सेम बेस आंसर होता है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आई होप के समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं अगेन आपको ब्रीफ कर दूंगा। अगेन स्टूडेंट्स 2.4 में एक क्वेश्चन लाजमी लॉन्ग आता है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको ब्रीफ किए जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।